हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वो है हैप्पीनेस एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। तो खुशी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति के लिए ये पर्सनल हो सकती है। हर व्यक्ति की जो डेफिनेशन है खुशी को लेके अलग हो सकती है। हो सकता है कोई भूखा बच्चा है तो उसके लिए जो खाना है वो हैप्पीनेस लाए। पेरेंट के लिए हो सकता है कि बच्चों की खुशी हैप्पीनेस लेकर आए। एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में अगर पास हो जाए अच्छे नंबरों से तो वो उसके लिए खुशी का कारण हो। और एक प्लेयर के लिए हो सकता है कि वो जीत जाए, वो उसकी खुशी का नापने का पैमाना हो। तो हर व्यक्ति के लिए ये व्यक्तिगत है और बहुत अलग है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से 3 तल हैं जिनमें हम हैप्पीनेस को देख सकते हैं। तो अगर हम हैप्पीनेस को देखें तो जो सबसे पहला तल, जो पहला लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, दैट इज फिजिकल हैप्पीनेस। फिजिकल हैप्पीनेस से मतलब है इट इज द हैप्पीनेस विच इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल बॉडी, जिसमें आती है हमारे प्लेजर, डिज़ायर फॉर ग्रेटिफिकेशन। किसी भी चीज़ की जो डिज़ायर है, जितने भी डिज़ायर्स हैं, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो सुख है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फिजिकल हैप्पीनेस के अंदर आती हैं, है ना। दैट इज़ द हैप्पीनेस विच इज़ रिलेटेड टू द बॉडी। अब इसके अंदर पूरा आप ये कह सकते हैं कि खाना पीना, बंगला मकान, बैंक बैलेंस, फूड, सेक्स, सारी चीज़ें जो भी हैं जो कि हम चाहते हैं, बाहर से हम ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, खुशी देती हैं। इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि चीज़ें सब ज़रूरी हैं जीवन के लिए जब तक कि वो एक बैलेंस में हो। जब चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो हैप्पीनेस है ये बहुत एक छोटे समय के लिए होती है। बहुत इसका जो आप ये बोलेंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही एक डिज़ायर पूरी होती है दूसरी डिज़ायर हमारे मन में क्रिएट हो जाती है। लॉर्ड बुद्धा ने भी यही बोला है कि जो लाइफ है इट इज़ अ सफरिंग। सफरिंग क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा हमारी ख़त्म हुई, वहीं से दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और हम इसी तरीके से जीवन में भागते रहते हैं और ना हम कहीं पहुंच पाते हैं और ना ही हमारी कभी इच्छाओं का अंत होता है। तो इसका जो अ, आप ये बोलेंगे कि बिल्कुल ये पानी में उड़ता बुलबुल है कि जैसा ही इसका समय है बहुत थोड़े समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे ही आपने उस चीज़ को हासिल किया, आपने एक मोबाइल लेकर आए, यू आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। इमीडिएटली आपने आपके दोस्त के पास में एक नया गैजेट देखा, एक नया नया अपना ब्रांड देखा, तो वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी हैप्पीनेस चली गई। तो इसीलिए ये जो है ये बहुत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है। दूसरा जो हैप्पीनेस का तल है दैट इज मेंटल हैप्पीनेस, जिसका पैशन भी आ जाता है, क्योंकि पैशन में हमको पता नहीं पड़ता है ना टाइम कैसे हमारा चले जाता है। वी डोंट नो, हमको कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि हम बहुत इंजॉय करते हैं और हम उसको पूरा फोकस तरीके से करते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता। ये पैशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है सिंगिंग पैशन हो, किसी का डांसिंग पैशन हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी का कुकिंग हो सकता है। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो आपको एक हैप्पीनेस, एक सुख देती है। और आपका जो रिलेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पेरेंट हैं, अगर आप अपने एज अ पेरेंट पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपको मिलता है। आपकी फैमिली में किस तरीके से आपको देखा जाता है, आपके प्रोफेशन में आप कितना ग्रो कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी ये जो है एक तरीके से जो इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हैप्पीनेस से ये रिलेटेड है। माइंड के तल पे हम हैप्पीनेस देखें तो इसमें एक चीज़ और आती है और वो ये है कि आपका जीवन के प्रति कैसा माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, यानी कि आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, हमेशा आप शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, जेलसी इस तरीके की भावनाओं में उलझे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा सक्सेस की तरफ है, हमेशा आप अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहते हैं, नई नई चीज़ों में आप सीखना चाहते हैं, स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, लोगों में प्रेम, काइंडनेस, कंपैशन इस तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो ये जो हैप्पीनेस है ये आपको एक मन की जो खुशी है, मन को सशक्त मन आपको एक अलग ही जो है खुशी देता है। तीसरा लेवल ऑफ हैप्पीनेस है दैट इज एट द लेवल ऑफ सोल। तो फिजिकल भी हो गया, फिजिकल से थोड़ा ऊपर तल है मेंटल, और मेंटल से जो ऊपर तल है वो है इट इज द प्लेजर ऑफ द सोल। हमारी सोल क्या चाहती है, हमारी सोल किस किस चीज में खुश है। तो सोल को समझने के लिए जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ते
तो इस हैप्पीनेस को समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ सेंस ऑफ प्लेजर, इट इज़ अ सेंस ऑफ जॉय। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं, और ना सिर्फ हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप के माध्यम से हम जीवन को नए तरीके से देखते हैं। जब हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम कौन हैं, हु एम आई, तो इसी के साथ में ये भी प्रश्न आता है कि जब हम इस जीवन पर आए हैं तो हमारा कोई मकसद है कि नहीं। हम इस जीवन पर आए जब हमको ये समझ में आ जाता है कि जब हमने इस जीवन में जन्म लिया है तो कोई उसका मीनिंग है कि नहीं, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग टू लाइफ। तो जब ये मीनिंग ऐड हो जाता है इसमें, जब हम लाइफ को एक पर्पसफुली जीने लगते हैं, हमारे जो गिफ्ट्स हैं, जब हम उन गिफ्ट्स को समझते हैं और उनको फिर हम दुनिया में बांटने लगते हैं, व्हेन वी आर एट सर्विस टू मैनकाइंड, जब हम गिवर बन जाते हैं और हमारा देने में हमको जो एक खुशी महसूस होती है, एक पर्पस हो जाता है कि ये जो जीवन है, तो ये जीवन में हम जितना बांट सकते हैं उतना हम बांटते हैं, तो हमारी लाइफ का एक ग्रेटर सेंस डेवलप हो जाता है। इट बिकम्स अ मीनिंगफुल लाइफ। तो ये जो अध्यात्म से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, तो हम एक तरीके से वननेस में आ जाते हैं। हम यूनिवर्स के और हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो डेवलप हो जाता है, और फिर वो आपको जो आंतरिक सुख देता है वो किसी सुख से कम नहीं। तो जो तीसरा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, दैट इज द हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ सोल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।